तो हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोग रे डायग्राम के कुछ रूल्स पढ़ लिए थे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कनकेव मिरर का रे डायग्राम बनाते कैसे हैं। ठीक है, कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज का जो रे डायग्राम होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोई भी मिरर का रे डायग्राम बनाने से पहले हमको रे डायग्राम के 4 रूल्स एकदम आने ही चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने वो बता रखा है। 4 रूल्स कौन से हैं? पहला कि अगर रे मेरी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद हमेशा फोकस से पास करती है। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड कि अगर मेरी रे फोकस से पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, वाइस वर्सा ट्रू होता है। मतलब कि रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, और अगर फोकस से पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, अगर मेरी रे पोल पे टकराती है, ठीक है, अगर मेरी रे पोल पे टकराती है तो वो इक्वल एंगल बनाते हुए आगे चली जाएगी। अगर मेरी रे पोल पे टकराती है तो वो इक्वल एंगल बनाते हुए आगे चली जाएगी। ठीक है, और अगर मेरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, अगर मेरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो अपने पाथ में रीट्रेस हो जाती है। रीट्रेस का मतलब होता है जिस पाथ से आया उसी पाथ में वापस चला गया। 4 रूल मैंने बता रखे हैं। ठीक है, अब उस 4 रूल को अगर हम ध्यान में रखें तो हम सारे रे डायग्राम को एकदम बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट देखिए, ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी। ठीक है, अब इसमें होगा क्या मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये मेरा कनकेव मिरर है। ठीक है, हम लोग रे डायग्राम किसका पढ़ रहे हैं? कनकेव मिरर का हम लोग रे डायग्राम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम लोग ना ऑब्जेक्ट को डिफरेंट जगह पे रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्म कहां पे हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफरेंट जगह पे रखेंगे और देखेंगे कि इमेज फॉर्म कहां पे हो रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को एकदम पीछे रख देंगे, एकदम लास्ट में रख देंगे, एकदम इन्फिनिटी पे रख देंगे, तो देखेंगे मेरा इमेज कहां पे बन रहा है। एक बार हम क्या करेंगे, इसके जस्ट पीछे रख देंगे, तो देखेंगे कि मेरा इमेज कहां पे बन रहा है। एक बार हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रख देंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देंगे, तो देखेंगे फिर इमेज कहां पे बन रहा है। फिर हम क्या करेंगे, फोकस पे रख देंगे, फिर देखेंगे इमेज कहां पे बन रहा है। फिर क्या करेंगे, फोकस और पोल के बीच में रख देंगे। इसी तरीके से हमारे पास कुल 6 केसेस आ जाएंगे। एक बार पूरा पीछे रख दिया, एक बार इसके जस्ट पीछे, एक बार इन दोनों के बीच में, एक बार इस पे, और एक बार इन दोनों के बीच में। मतलब सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे। टोटल 6 केसेस है। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला केस है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी, एकदम लास्ट में रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? एकदम लास्ट में। इंफिनिटी पे मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस है। ठीक है, अब मेरा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस है तो हमको ये चेक करना है कि मेरा इमेज फॉर्म होगा कहां पे। ठीक है, हमको चेक करना है कि इमेज फॉर्म होगा कहां पे। हमेशा याद रखिएगा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत ज्यादा दूर है तो ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी ना, ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी वो हमेशा पैरेलल रे आएगी। मतलब कि ऐसे सोचिए कि जो जैसा सन है, सन हम लोगों से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, तो सन से जो रे आती है वो बहुत मतलब दूर होने के कारण आते आते पैरेलल हो जाती है अर्थ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मेरा यहाँ पे सन है, ठीक है, ये मेरा सन है, ये मेरा सन है, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे आप। ठीक है, अगर यहां से मेरी रे ऐसे निकल रही है तो निकलते ये बहुत दूरी तय करने के बाद लास्ट में जाकर के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, पैरेलल हो जाती है। यानी कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो वहां से जो रे आएगी ना वो हमेशा पैरेलल होगी। ये ध्यान रखना है, हर डायग्राम में ये वाला यूज होगा। ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है तो वहां से रे आएगी, पैरेलल होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए मिनिमम हम लोगों को 2 रे की जरूरत पड़ती है। मतलब कि अगर हम लोगों को एक इमेज बनाना है तो कम से कम 2 रे तो चाहिए ही। कैसे मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए एक रे यहां से आई और एक रे यहां से आई, ये दोनों आपस में मिले और जहां पे मिलते हैं ना उसी पॉइंट पे इमेज बनाता है। रे यहां से आई, जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है वही मेरा इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है वही मेरा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज फॉर्म होगा कैसे? जब मीट करेगा, तो मीट करेगा कम से कम तो 2 होना चाहिए ना मीट करने के लिए। कम से कम तो 2 होगा तभी ना आपस में मीट करेगा। एक सिंगल किसके साथ मीट करेगा? ठीक है, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा होगा तो भी बन जाएगा। तो इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे की आवश्यकता पड़ती है। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है तो वहां से जो आने वाली रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, पैरेलल रे होती है। अब बाकी रे डायग्राम के 4 रूल्स आपको पता ही है। अगर ये सारी बातें आपको पता है तो आप रे डायग्राम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत इजीली। मैं एक ही रूल आपको बताऊंगा और उसी रूल से आप 6 के 6 रे डायग्राम को एकदम आसानी से कर सकते हैं, एकदम इजीली। ठीक है, इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है? पहला है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे प्लेस है।
मतलब ऑब्जेक्ट एकदम बहुत दूर रखा है, बहुत दूर आपसे बहुत दूर रखा हुआ है। जो मेरा मिरर है उससे बहुत दूर मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस है, ठीक है, बहुत दूर प्लेस है। अब बोर्ड पे मैं बहुत दूर बना नहीं सकता हूँ, ठीक है, यही बना दिया। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर एकदम प्लेस है। तो एकदम दूर से जो रे आती है, एकदम दूर से जो रे आती है, एकदम दूर से, वो रे कैसी होती है? पैरेलल। कैसी होगी? पैरेलल। यही बताया कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है तो वहां से जो आने वाली रे होंगी वो पैरेलल होंगी। और एक और बात क्या होता है कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए। तो मान लीजिए यहां से मेरा पहली रे आई, कहां से आएगी? पैरेलल आएगी, इस पर टकराया, इस पर टकराया। हम रे डायग्राम में क्या पढ़े थे, आपको बताए थे कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहां से पास करती है? फोकस से। कहां से पास करती है? फोकस से। याद रखिएगा, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस से पास करती है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मेरे लास्ट वीडियो को विजिट करिए, ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। वो 4 रूल है, वो 4 रूल को आप पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के कहां से पास करेगी? फोकस से। टकराने के बाद ये एकदम फोकस से पास करती है। टकराया, फोकस से पास किया, ठीक। इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी चाहिए? 2। तो पहली रे तो कर चुकी मैंने, अब दूसरा भी रे। अच्छा, जितनी भी रे आएंगी बहुत दूर से वो सारी की सारी कैसी होती है? पैरेलल। दूसरा भी पैरेलल है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे टकराया। और रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से पास करेगी? फोकस से। कुछ ऐसा। और जहां पे ये 2 रे आपस में मीट हो रही है वहीं पे मेरा इमेज का फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे मेरा इमेज बनता है, ठीक, इस पॉइंट पे मेरा इमेज बनता है। अब जो मेरा इमेज बनता है, मैंने इमेज तो बना लिया यहाँ पे कि 2 रे आई आपस में टकराई, फोकस से पास किया, मेरा इमेज बना कहां पे? फोकस पे। कहां पे बना? फोकस पे। जब मेरा ऑब्जेक्ट एकदम इन्फिनिटी पे था तो मेरा इमेज कहां पे बना? फोकस पे। अब इमेज के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि इमेज है कैसा, उसका नेचर कैसा है, उसका साइज कैसा है, ठीक है, ये सब भी देख लेते हैं। तो आपको तो क्लियर नजर आ रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट का साइज आप देखिए और आप इमेज का साइज देखिए। आप ऑब्जेक्ट का साइज देखिए, इमेज का साइज देखिए। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज कितना छोटा बन रहा है। मतलब कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले जो मेरा इमेज है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो साइज कैसा है? वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा है। अच्छा, सेकंड बात ये कि जितना भी मिरर होता है ना, मिरर में जो भी इमेज बनती है वो सारी की सारी इन्वर्टेड होती है। मतलब कि अगर हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, मोस्टली कनकेव मिरर में जितने भी आपके इमेज बनेंगे सारे के सारे रियल बनेंगे और इन्वर्टेड बनेंगे। इन्वर्टेड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब हो गया जो यहाँ पे इमेज बनेगा एकदम इसका ठीक उल्टा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। तो कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है मोस्टली केसेस में, ठीक है, मोस्टली केसेस में जो मेरा इमेज होता है वो रियल होता है, रियल में इमेज वहां पे बन रहा होता है, और इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, ठीक है। तो इमेज मेरा बन कहां पे रहा है? फोकस पे। तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। कैपिटल एफ का मतलब होता है फोकस। इमेज मेरा कहां पे बन रहा है? फोकस पे। नेचर की अगर बात करेंगे तो वो कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब इमेज जो है वो रियल बन रहा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बन रहा है। मतलब पता है, आप इसको देखिए ना, तो इमेज आपका कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ऐसा, कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा। आपका ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, एरो देखिए इसका ऊपर है, इसका एरो नीचे बन रहा है, ठीक है, थोड़ा स्मॉल दिख रहा होगा, कुछ ऐसा बनता है। ये इतना बड़ा बनता नहीं है, बहुत छोटा बनता है, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, नेचर कैसा है? रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है और उल्टा है, ठीक है। साइज कैसा है? वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस है, इमेज बनेगा फोकस पे, बहुत छोटा बनेगा और रियल इन्वर्टेड बनेगा। बस इतने पॉइंट आपको लिखना है, काम हो जाएगा। अच्छा, पहला केस पढ़ लिया। सेकंड केस है कि अगर जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पीछे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मेरा इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, आपको बताना है, ठीक। तो सिर्फ यही वाला केस में, इस वाले केस में दोनों की दोनों रे मैंने पैरेलल मारी। क्यों पैरेलल मारी? क्योंकि यहां से जितनी भी रे आ रही हैं सारी की सारी रे पैरेलल आ रही हैं। क्यों पैरेलल आ रही है? क्योंकि ये बहुत दूर है और बहुत दूर से जितनी भी रे आएगी सारी की सारी पैरेलल होगी। लेकिन इस केस में जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रखा हुआ है, तो सारी तो पैरेलल नहीं आएंगी, कुछ रे पैरेलल आएगी और कुछ रे मतलब अलग अलग डायरेक्शन में आएगी। तो इसका अगर हमको इमेज बनाना है, अब सुनिए मेरा बात, ये वाला केस आप एक ध्यान में रखिए। इसके बाद आपको मैं 5 केसेस और बताऊंगा, ये
और इसके बाद और 4 केसेस होंगे, यानी कि टोटल 5 केसेस और हैं। उन 5 केसेस में मैं जो आपको रूल बता रहा हूं बस आपको उसी को फॉलो करना है, इमेज एकदम आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा इमेज बनाने में। ठीक है, पहला, हमेशा आपको जब इमेज बनाना है, ठीक है, आपको यहाँ पे इमेज बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो जब भी आपको इमेज फॉर्म करना है, ठीक है, अगर आपको इमेज फॉर्म करना है, ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो आप पहला रे मारिएगा ना, अच्छा इमेज जो मेरा बनेगा 2 रे से बनेगा, कम से कम 2 रे चाहिए। हमेशा हम जो पहला रे जो मारेंगे, पहला रे मारेंगे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक। दूसरा रे मारेंगे इक्वल एंगल वाला। इक्वल एंगल समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका अगर मिरर है, ये अगर आपका मिरर है, मान लीजिए यहाँ आपका मिरर है, तो यहां से आपकी रे आई, इससे टकराई और जिस एंगल से टकराई थी उसी एंगल से वापस चली गई, इसका मतलब होता है इक्वल एंगल। अब ये जो हम 2 रे बनाए, सारा डायग्राम में हम यही रे बनाएंगे और यही रे बना के मेरा काम भी हो जाएगा। हमको सिर्फ इमेज बनाना है, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए। पहला रे को क्या करेंगे, पहला रे मारे सीधा, कैसे मारे, सीधा, सीधा मींस कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कहां से पास करती है, फोकस से। कहां से पास करेगी, फोकस से। क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास की, फोकस से। ठीक है, दूसरा रे हम बनाएंगे इक्वल एंगल वाला, मतलब रे अगर मेरी पोल से पास करती है तो इक्वल एंगल बना के पास करती है, तो एकदम कुछ ऐसा, और ये एकदम जिस एंगल से आया था उसी एंगल से ये वापस चला जाएगा। थोड़ा गलत हो गया ये, ठीक है। जिस एंगल से आया था उसी एंगल से वापस चला जाएगा। ये मेरा ये रे फर्स्ट वाला, और ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा बनता है, जिस एंगल बना के आ रहा था उसी एंगल से, ठीक है। तो जो मेरी पहली रे थी वो पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से पास की, दूसरी रे इक्वल एंगल बना के पास कर रही है। तो जहां पे 2 रे मिलती है इमेज वहीं पे बनता है, जहां पे 2 रे मिलती है इमेज वहीं पे बनता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे मेरा इमेज यहां बन रहा था, और इस केस में आप देखिए कि रे जो मेरी पैरेलल थी फोकस से पास किया, दूसरा रे कैसे बना है, एकदम इक्वल एंगल बना के पार कर गया, और दोनों मिला कहां पे, यहां पे, एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये लोग मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलता है, ठीक है। और जहां पे 2 रे आपस में मिलती हैं वहीं पे मेरा इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक। जहां पे मेरी 2 रे आपस में मिलती हैं वहीं पे मेरा इमेज का फॉर्मेशन होता है। इस केस में अगर आप देखिएगा ना, इस केस में आप देखिएगा, देखिए इमेज कैसा बन रहा है, ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज ऐसे है, देखिए डाउनवर्ड है, ऐसा है। ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज उल्टा बन रहा है। क्लियर है, ऑब्जेक्ट देखिए, इमेज देखिए। इमेज कहां बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। क्लियर है। इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए, 2 रे चाहिए। पहली रे हमेशा इस केस को छोड़ा करके सारे केस में यही करेंगे, पहली रे हमेशा मारेंगे पैरेलल, दूसरी रे हमेशा मारेंगे इक्वल एंगल बनाते हुए, ठीक। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां है तो मेरा इसके बीच में बनेगा, ठीक। अब इमेज की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, तो इमेज बन कहां पे रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है, वही लिखा हुआ है, इमेज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, इसका नेचर कैसा है, तो हमेशा जो मेरा इमेज होता है कनकेव मिरर में रियल ही बनता है। कनकेव मिरर में जितने भी इमेजेस बनते हैं सारे के सारे रियल बनते हैं, तो इसका जो नेचर होगा वो रियल होगा इमेज, ठीक है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। लास्ट के स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल नहीं होता है, स्मॉल होता है, पर देखिए इसके मुकाबले आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा था, इमेज थोड़ा छोटा बन रहा है, ठीक है। जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा आपका इमेज नहीं बन रहा है, उसने कि उससे थोड़ा छोटा बन रहा है, तो स्मॉल। इस केस में तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल बन रहा था, ठीक है, डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, बहुत छोटा। ये 2 केसेस है, पहला इन्फिनिटी, दूसरा कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। इसके बाद वाले केसेस है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसके बाद और 4 केसेस है, उसको मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो वो 2 केस कर लिए। अब इसके बाद वाला केस देखिए, थर्ड केस जो मेरा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी। हम लोग इन्फिनिटी पढ़ लिए, बियॉन्ड सी पढ़ लिए, सी पे आ रहा है। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है, मतलब एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उठा के हम उसको रख दिए। ऑब्जेक्ट उठाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिए। क्लियर। अब देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो मेरा इमेज कहां बनेगा, ये हमको बताना है। हम क्या बताए थे
इमेज के लिए कितनी रे चाहिए? 2। पहली रे क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मारेंगे। दूसरी रे क्या करेंगे? इक्वल एंगल बनाते हुए पास होगा। ठीक है, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी रे इक्वल एंगल बनाते हुए पार करेंगे और मेरा इमेज बन जाएगा। यही 2 रे हमेशा यूज करेंगे, यही 2 रे हमेशा यूज करेंगे और मेरा काम एकदम डन हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहां से पास करती है? फोकस से। तो ये कहां से पास करेगी? फोकस से। सॉरी, ये कहां से पास करेगी? फोकस से। ठीक, और अगर कोई मेरी रे इक्वल एंगल बना के पार कर रही है तो वो इक्वल एंगल बना के पार कर जाएगी। कुछ 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 ऐसा, कुछ ऐसा। हमेशा 2 रे बनाएंगे। कितनी रे बनाएंगे? 2 रे। पहली रे हमेशा बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी रे हमेशा हम लोग बनाते हैं इक्वल एंगल बनाते हुए जो पोल से पास करती है। बस कहां पे टकरा रहा है ये? एकदम सी पे। कहां पे? सी पे। ठीक, एकदम सी पे ही बनता है ये। थोड़ा सा डायग्राम मेरा दिक्कत हो गया, एकदम सी पे ही बनता है। तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, कुछ ऐसा मेरा इमेज बनता है। इस केस में क्या होता है? जितना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा मेरा इमेज बनता है। बहुत ही अच्छा केस है ये कि जितना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। लेकिन देखिए उल्टा बनता है, ये ऊपर है ये नीचे है, हर केस में उल्टा बनता है। तो मेरा इमेज बन कहां पे रहा है? हम ऑब्जेक्ट कहां पे रखे थे? हम ऑब्जेक्ट रखे थे सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और मेरा इमेज भी कहां पे बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यानी कि जहां पे हम ऑब्जेक्ट रखे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी वहीं बन गया और इसका ठीक उल्टा बन गया और सेम साइज का बना। इमेज फॉर्म एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसा है? रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, साइज कैसा है? सेम साइज। क्लियर? तीनों केस क्लियर? बहुत ईजी है कि सी पे रखे तो इमेज भी कहां पे बन गया? सी पे, लेकिन उल्टा बना। अच्छा, इसके बाद वाला केस है 4th नंबर। इस केस को देखिए, ये बहुत ही अच्छा केस है और ये केस ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थोड़ा सा ज्यादा पेपर में आपको ज्यादा देखने मिलेगा। ठीक है, ये केस थोड़ा ज्यादा देखने मिलता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा देखने मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। अच्छा, पहला केस पड़े एकदम दूर इंफिनिटी पे, दूसरा कहां पड़े? सी के पीछे, तीसरा कहां पड़े? एकदम सी पे, चौथा कहां पड़ रहा है? सी और एफ के बीच में। कहां रखे? सी और एफ के बीच में। क्लियर? अब जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो मेरा इमेज कहां पे बनता है ये पता ही है। तो कितनी रे बनानी इमेज बनाने के लिए? 2 रे। ठीक है, पहली रे हमेशा कहां से बनाएंगे? पैरेलल बनाएंगे। अब तक आपको याद होना चाहिए, पहली रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां से पास करेगी? फोकस से। पास करवा दीजिए, पास करवा दीजिए। ठीक है, थोड़ा कुछ ऐसा बनता है, पास करवा दीजिए। ठीक है, दूसरी रे इक्वल एंगल बनाते हुए पास करेगी, सिंपल। ठीक है, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया डायग्राम मेरा। ठीक है, इसको फिर से बना देता हूं। देखिए, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास करेगी? एकदम फोकस से पास करेगी। ठीक, दूसरी रे इक्वल एंगल बनाते हुए पास करेगी। तो इसको अगर हम ऐसे बनाते जाए बनाते जाए बनाते जाए बनाते जाए बनाते जाए बनाते जाए तो सी के कहीं पीछे जाके इमेज बनता है। कहां बनता है? सी के कहीं पीछे इमेज बनता है। यहां पे टकरा रहा है ये। पहली रे हमेशा कैसे बनाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां से पास करेगी? फोकस से। दूसरी रे हम लोग करेंगे इक्वल एंगल बनाते हुए, और जब हम ऐसा करते हैं तो सी के पीछे कहीं जाकर के मेरा इमेज बनता है। सी के पीछे बनता है, थोड़ा और ज्यादा पीछे बनता है। अगर मेरा सी यहां है ना, थोड़ा और पीछे बनता है। डायग्राम में क्लियर बन नहीं पाया, लेकिन सी के थोड़ा और पीछे बनता है। हाँ, बहुत ज्यादा पीछे नहीं बनता है, लेकिन हाँ थोड़ा पीछे बनता है। सी के मेरा पीछे इमेज बनता है। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी के पीछे कहीं बनता है इमेज। ठीक है, बियॉन्ड सी बनता है। नेचर कैसा होता है? रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। अच्छा, साइज कैसा होता है? आपको देख ही समझ में आ रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज उससे बड़ा बन रहा है। जितना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा मेरा इमेज बन रहा है। साइज कैसा है? लार्ज। यानी कि ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा मेरा इमेज बनता है। बनता कहां है? सी के पीछे। कैसा बनता है? रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। साइज कैसा होता है? लार्ज साइज। एग्जाम में अगर आपको कुछ
कुछ क्वेश्चन पूछता है ये, तो ऐसे पूछे है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, कनकेव मिरर है, तो आप बताइए कि इमेज का मतलब इमेज कहाँ बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा। ठीक है, ये सब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना, आपको ऐसा डायग्राम बनाना है और ये पॉइंट लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 केसेस पढ़ लिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 केसेस हैं हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब लास्ट 2 केसेस बचे हुए हैं। ये 5th नंबर क्या है कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखा हुआ है। 4 पढ़ चुके हैं, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, सी के पीछे रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। ये 5th क्या है, एकदम एफ पे रखा हुआ है। कहां रख दिया ऑब्जेक्ट को, एफ पे रख दिए। तो ऑब्जेक्ट उठाए, एफ पे रख दिए। ठीक, ऑब्जेक्ट उठाए, ज्यादा बड़ा बन गया, ऑब्जेक्ट उठा के एफ पे रख दिए। ठीक है, एफ पे रख दिए, कुछ ऐसा। ठीक, इमेज बनाने के लिए 2 रे चाहिए। पहली रे कैसी मारेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मार दिए। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहां से पास करती है, फोकस से। टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। ठीक है, फोकस से पास करेगी। और दूसरी रे कैसे डालेंगे, दूसरी रे डालेंगे एकदम इक्वल एंगल पर, टकराई 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 और ये पास करिए। क्या ये कहीं आपस में मिल रही है, जी नहीं, ये नहीं मिल रही है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। ये कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस आपस में कहीं मिलती है, नहीं मिलती है। तो पैरेलल लाइंस आपस में कहीं मिलती ही नहीं है। इस केस में अगर देखें तो इमेज एक्चुअल में बनता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं, आप लोगों ने मैथ से पढ़ा होगा कि पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी। पैरेलल लाइंस मीट्स एट इंफिनिटी, यानी कि पैरेलल लाइंस जो है वो इंफिनिटी में बनती है। तो यहाँ पे लाइन है, कहीं मिलेगी ही नहीं। ठीक है, मतलब जहां हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, बोर्ड से लेकर के आपके घर तक, बोर्ड से लेकर के आपके घर तक भी अगर हम लाइन बना दें तो वो लाइन नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं मिलेगी। तो हम मान लेते हैं ऐसा कि जो लाइन है वो कहां पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे। तो हम बोल देते हैं कि इमेज कहां बनना है, इन्फिनिटी पे। ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि पैरेलल लाइन कहीं नहीं मिल रही, एकदम लास्ट में कहीं जाके मेरा इमेज बनेगा। लेकिन एक्चुअल में इमेज बनता ही नहीं है। अगर हम एक्चुअल रियलिटी देखें तो इमेज का ना फॉर्मेशन ही नहीं होता है। तो इमेज कहां पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे। मानते हैं कि इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पे। अच्छा, नेचर वगैरह सब सेम ही रहेगा। अगर इमेज बन रहा है मान लीजिए तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। साइज जो होगा ना बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि बहुत पीछे है, ये बहुत ज्यादा पीछे है। आप मान के चलिए कि पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे मिल रही है, मान लीजिए तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे, रियल इन्वर्टेड होगा। और साइज कैसा होगा, आपको देख के ही लग रहा है कि जो नॉर्मल आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज है, जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर है। लास्ट केस देखिए 6 नंबर। 6 केस क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रख दिए हैं। पोल ये वाला मिड पॉइंट होता है, उसके और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट उठाए और रख दिए। ठीक, रख दिए। इमेज बनाने के लिए भैया, इमेज बनाने के लिए हम 2 रे चाहिए। हम 12 बोल चुके हैं। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरी रे इक्वल एंगल बनाते हुए, पहली रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और पास कहां से करती है, फोकस से। दूसरी रे गई इक्वल एंगल बनाते हुए। देखिए, ये भी कहीं इधर कहीं मिलेगी क्या, दोनों अलग अलग साथी हैं, दोनों की दूरियां बढ़ते जा रही है, दोनों अलग अलग साथी हैं, दोनों की दूरियां बढ़ते जा रही हैं। कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, इधर तो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये पैरेलल लाइंस भी नहीं है। पैरेलल लाइंस है क्या, नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, हम क्या करते हैं ना कि इधर कहीं नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप इसको एक्सटेंड करिएगा ना, देखिए इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए थोड़ा सा, इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, तो एक्सटेंड करने पे ये लोग मिल जा रहा है और ये कुछ ऐसा इमेज बनाता है। ये बहुत ही स्पेशल केस है। इस केस में क्या होता है ना कि इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल। इस केस में भी आपका इमेज एक्चुअल में नहीं बनता है, इमेज तो बनता ही नहीं है। इस केस में हम ना अपने मन से एक डॉटेड लाइन बना करके ये दिखा रहे हैं कि वर्चुअल इमेज बनता है। कैसे इमेज बनता है, वर्चुअल। दोनों केसेस थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। इसमें देखिए कहीं नहीं मिलेगा, इधर मिलाइए पैरेलल है, कहीं नहीं मिलेगा। इस केस में ऐसा है, और जब ऐसा है तो आप इसको पीछे मिलाइएगा तो कहीं ना कहीं तो मीट करेगा ही करेगा। तो ये यहाँ पे मीट कर रहा है। इस केस में जो मेरा इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल। रियल में ऐसा इमेज होता ही नहीं है। ये इमेज अगर यहाँ पीछे बनेगा तो रियल बनेगा, लेकिन इसमें वर्चुअल। कैसा, वर्चुअल। वर्चुअल में रियल इमेज नहीं होता है।
वर्चुअल बन रहा है और सीधा बन रहा है। देखिए जैसे ये सीधा था ये भी सीधा बन रहा है। सीधा को हम लोग बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। इमेज क्या बन रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मेरा इमेज कहाँ पे बन रहा है? वहां पे मिसप्रिंट था, मैंने वहां लास्ट वाला कहीं लिख दिया था। इमेज मेरा कहाँ पे बन रहा है? इमेज बन रहा है मिरर के पीछे, तो बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। क्लियर। इमेज कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा है? वर्चुअल है, इनडायरेक्ट है, और साइज जो है बिग है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हाँ बड़ा है, ऑब्जेक्ट है तो बड़ा ही है। तो 6 केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं कनकेव मिरर के। ठीक है, 6 केसेस में पहला केस था जो मेरा ऑब्जेक्ट है एकदम इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, सेकंड सी के पीछे रखा हुआ है, थर्ड सी पे रखा हुआ है, फोर्थ सी और फोकस के बीच में रखा हुआ है, फिफ्थ फोकस पे रखा हुआ है, और सिक्स मेरा फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। यही लास्ट केस है, यही एक केस है जिसमें आपका वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, बाकी सारे में रियल और इन्वर्टेड बनते हैं। तो ये सारे केसेस आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलरली कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो थैंक यू। तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।